Union Minister for Parliamentary Affairs Kiren Rijiju has said that no opposition leader has explicitly stated that they will not allow Parliament to function. Speaking to reporters in Delhi, the minister clarified, and I quote, "No one has said that they will not let the Parliament function. They have said that they will keep their issues moving forward. If they have said that they will not let the House function over one issue, it is unfortunate. We will appeal to everyone not to protest like last time. If they still do, we'll see. Let's listen in." पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे किसी ने नहीं कहा है, वो मुद्दे रखेंगे ये कहा है, लेकिन एक इशू को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे अगर कोई कहा है तो गलत बात है। ऐसे पार्लियामेंट में सबका लास्ट टाइम की तरह प्रोटेस्ट होता है तो क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट हम नहीं होने के लिए अपील करेंगे। मनोहर केसरी joining me with more details. मनोहर, ये जो किरण रिजिजू की नई स्टेटमेंट आई है उसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई और काफी देर तक की ये लंबी मीटिंग चली, जिसमें सरकार की ओर से राजनाथ सिंह इस मीटिंग को चेयर किया है उन्होंने। और सरकार की ओर से 14 बिल, जिसमें एक फाइनेंस बिल भी हैं, उनको इंक्लूड करते हुए अपील की गई है कि संसद को चलने दिया जाए। सरकार जो है इनकी बातों को भी सुनेगी। जैसा कि अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे थे, किरण रिजिजू ने कहा है कि किसी ने एफआईआर को लेकर तो संसद न चलने की बात कही है, लेकिन वो मुद्दे रखने की बात जरूर कही है। कहने का मतलब यह है कि एफआईआर को लेकर के सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के आज की बैठक में उन्होंने कहा था कि इस पे हम चर्चा चाहते हैं। किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा था और उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उतने जितने फिजिबिलिटी या मैन पावर्स की जरूरत है या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, सारी चीजों को लेकर के एफआईआर को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार चर्चा तब करेगी क्योंकि आज शाम में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है लोकसभा राज्यसभा का, उसमें तय किया जाएगा कि कौन कौन से इशू आने हैं।